हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। जो उत्तर प्रदेश विशेष कहते हैं इसे। इसमें हम लोग यूपी बजट 2024-25 और यूपी समसामयिकी और यूपी जिला संक्षिप्त की करके और विगत वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें आज हम बात करेंगे इसके विशेष सूची, मतलब इसमें कितने अध्याय हैं उस पे आज चर्चा करके, और एक अध्याय डेली हम उत्तर प्रदेश विशेष करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विशेष सूची में हम देखेंगे कि इसमें है, देखिए, राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। पहला अध्याय है राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा है पहला अध्याय। दूसरा अध्याय है संग्रहालय, संगठन, संस्थान और पार्क और सिटी। तीसरा अध्याय आपका जनगणना प्रदेश, जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। चौथा अध्याय है कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले एवं बोलियाँ। पाँचवां अध्याय है मुख्य ऐतिहासिक धार्मिक स्थल एवं पर्यटन। छठा अध्याय है प्रमुख व्यक्तित्व। छठा अध्याय आपका है शिक्षा, साहित्य एवं पत्रिकाएं। आठवां अध्याय है आपका भौतिक संरचना एवं जलवायु। नौवां अध्याय है मिट्टी, कृषि, पशुपालन। 10वां अध्याय है नदी तंत्र, झील एवं सिंचाई। 11 अध्याय ऊर्जा संसाधन। 12 है खनिज, वन्य संपदा एवं वन्य जीव, इसके बारे में पढ़ेंगे। 13वां है परिवहन तंत्र। 14 नंबर है आर्थिक परिदृश्य और 15 नंबर है प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण संरक्षण। 16 नंबर आपका अनुसूचित जनजातियाँ जितनी हैं उसके बारे में। 17 जन कल्याणकारी योजनाएं पढ़ेंगे और 18 जिला संक्षिप्ति पढ़ेंगे और 19 जो है समसामयिकी, उत्तर प्रदेश में जो समसामयिकी घटना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा, देखिए, पहला अध्याय है आपका राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। आज है, डेली एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे हम लोग संग्रहालय, संगठन, संस्था, स्थल, पार्क एवं सिटी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। देखिए, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश जिले, मुख्यालय एवं क्षेत्र। स्रोत राज्य सूची विभाग का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सब बताया गया है। और देखिए, जिले और मुख्यालय, सब जिले का नाम दिया गया है, 75 जो जिले हैं और उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ है इसके बारे में इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। जिले में देखिए, लखीमपुर खीरी, इसका मुख्यालय खीरी में है। सोनभद्र का है रॉबर्ट्सगंज है, जो थोड़ा ब्लैक ब्लैक किया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट्सगंज याद करें। सोनभद्र का कहाँ है? रॉबर्ट्सगंज। हरदोई का हरदोई है। सीतापुर का सीतापुर है। प्रयागराज का प्रयागराज है। बदायूं का बदायूं है। ललितपुर का ललितपुर है। झांसी का झांसी है। शाहजहाँपुर का शाहजहाँपुर है। जालौन का उरई है। ये देखिए, जो जालौन है उसका उरई है मुख्यालय। ये सब जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए ब्लैक ब्लैक से किया हुआ है, ठीक, उरई है। और बिजनौर से बिजनौर है। उन्नाव से उन्नाव, मिर्ज़ापुर के मिर्ज़ापुर, बांदा का बांदा, बहराइच का बहराइच, बाराबंकी का बाराबंकी, बुंदेलखंड बुलंदशहर का वहीं पे है। हमीरपुर, फतेहपुर के फतेहपुर, बरेली है। आजमगढ़ का आजमगढ़, जौनपुर का जौनपुर, आगरा का आगरा है। मुजफ्फरपुर का मुजफ्फरपुर, गोंडा का गोंडा, मुरादाबाद का मुरादाबाद, प्रतापगढ़ का प्रतापगढ़, सहारनपुर का सहारनपुर, अलीगढ़ का अलीगढ़। अब देखिए, पीलीभीत का पीलीभीत, गोरखपुर का गोरखपुर, गाजीपुर, बलरामपुर का बलरामपुर, मथुरा का मथुरा, रायबरेली, ये सब चित्रकूट सब अलग अलग है, ठीक। अब देखिए, जिसका वो अलग किया हुआ है अब उसी हिसाब से देख लेंगे, आगे देखेंगे। अमेठी का गौरीगंज है, इसको ध्यान देना। अमेठी का गौरीगंज है। कानपुर देहात का है अकबरपुर माती करके है। अकबरपुर माती, कानपुर देहात का अकबरपुर माती और गौरीगंज, दोनों ध्यान देना है। अकबरपुर माटी और गौरीगंज अमेठी का है, अकबरपुर माटी है कानपुर देहात का। अब देखिए, ये देखिए, कुशीनगर का पडरौना, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, ये दोनों ध्यान देना है। कुशीनगर कहाँ है? पडरौना। और आपका सिद्धार्थनगर कहाँ है? नौगढ़ है, नौगढ़। कुशीनगर, पडरौना, सिद्धार्थनगर, नौगढ़। इसी तरह अब आगे देखिए, पूरा जो जिला है उसका देवरिया, लखनऊ का लखनऊ,
श्रावस्ती, संभल का बहजोई, संभल का जो है बहजोई है, बहजोई। अब आगे देखिए कौन सा है, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, ये देखना है, ध्यान देना है, ये अलग है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है। फर्रुखाबाद का है आपका फतेहगढ़ है, इसको देखना है। और आपका कौशाम्बी का है मंझनपुर है, कौशाम्बी का है मंझनपुर, कौशाम्बी का है मंझनपुर, याद कर लीजिएगा इसको। और कौन सा है, ग्रेटर गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा है। देखिए ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर वहीं पे है, उसी को कहते हैं वो, ग्रेटर नोएडा वहीं पे है। और भदोही के ज्ञानपुर, भदोही के ज्ञानपुर, ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी सब जिस ज़िले का है, जैसे रायबरेली का रायबरेली, जिस जौन सा ज़िला है उसका मुख्यालय वहीं पे है। बाकी सबका 5-6 जो हैं इम्पोर्टेंट, उसको देख लीजिएगा। और बाकी सबका तो वहीं पे है, जो जो मैंने घेरा किया है वो सब अलग है। देखिए 5-6 हैं जो, उसको देख लीजिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यूपी का मैप है, आपको देख लीजिए यूपी का मैप। यूपी देखिए, यूपी से क्या क्या कैसे कैसे सब है, आगे पूरा मैप से पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे। देखिए उत्तराखंड राज्य टच करता है, नेपाल देश है, मध्य प्रदेश राज्य है, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है ऊपर, आप ऊपर उत्तर की ओर, इधर है पूरब की ओर बिहार है, झारखंड है। और आपका दक्षिण में मध्य प्रदेश में ललितपुर इधर है। यही सब है यूपी में, इस मैप है। और अंदर अभी जाएंगे तो अभी डीपली बाद में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश नाम और चिन्ह राजधानी। अब देखिए इसका परिचय देख लीजिए एक बार। प्रदेश का नाम, उत्तर 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा। प्रदेश का उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 ईस्वी में पड़ा था। 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध के नाम से जाना। 1877 में आपका उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध के नाम से जाना। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता। 1937 में अब केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता, केवल संयुक्त प्रांत 1937 में। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हो गई। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, ठीक। और 1836 में आगरा, 1858 में प्रयागराज, 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से हो गई। लखनऊ देखिए, ये राजधानी जब चेंज हुई, 1836 से पहले आगरा थी, उसके बाद प्रदेश की राजधानी 1836 में आगरा, और 1858 में प्रयागराज आ गई। प्रयागराज जहाँ हम लोग रहते हैं, इलाहाबाद। 1921 में आपको आंशिक रूप से बनाई गई लखनऊ। 1935 में जो थी पूर्णतः लखनऊ बना दी गई। और उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को कर दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को कर दिया गया, ठीक। और 1 नवंबर 1956 को इसका राज्य का पुनर्गठन हुआ। नहीं, पुनर्गठन हो रहा था भाषा के आधार पर और जनसंख्या वगैरह, भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 11 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। 11 जिला काट के उत्तराखंड बना दिया गया। 9 नवंबर 2000 को 11 जिला काटकर उत्तराखंड बना दिया गया। अब देखिए, प्रथम राजकीय भाषा घोषणा अक्टूबर 1927 में देवनागरी लिपि हिंदी थी। प्रथम राजकीय भाषा जो थी घोषणा हुई अक्टूबर 1927 में, देवनागरी लिपि। इसको हम याद कर, सब पॉइंट हम याद करने वाला है, तो बार बार पढ़िएगा, इसको याद होगा। तो प्रथम जो राजकीय भाषा की घोषणा कब हुई? अक्टूबर 1927 में, देवनागरी लिपि हिंदी। और प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दी गई 26 जनवरी 1968 में। सभी कार्यालय में प्रथम हिंदी भाषा कब अनिवार्य कर दी गई? 26 जनवरी 1968 में। और द्वितीय भाषा जो थी उर्दू है, उर्दू दूसरी द्वितीय भाषा है, उसको 1989 में उर्दू को अपनाया गया। 1989 में उर्दू को अपनाया गया। 1989 देखिए, उर्दू को द्वितीय भाषा जो है उत्तर प्रदेश की, उस उर्दू को अपनाया गया 1989 में। राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पशु क्या था? बारहसिंघा, बारहसिंघा राजकीय पशु। राजकीय पक्षी सारस एवं क्रौच, राजकीय पक्षी सारस एवं क्रौच था। राजकीय मीन मछली चिताला मछली थी। राजकीय वृक्ष जो था अशोक था, राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प टीसू पलाश या टीसू के नाम से जाना जाता है इसे। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय चिन्ह जो था, एक वृत्त में 2 मछली तीर धनुष। नहीं देखते किसी बैग बना रहता है, चाहे कहीं भी देखिए राजकीय चिन्ह जहाँ रहता है बना रहता है,
एक वृत्त रहता है, वृत्त बना रहता है, उसमें दो मछली होती हैं, इधर एक इधर, एक तीर ऊपर कोई इस तरह लगा रहता है, तीर धनुष रहता है। यही चीज़ 1938 में से स्वीकार किया गया। कहीं पूछ देगा द्वितीय भाषा कब स्वीकार किया गया? 1989 में। और 1947 में देवनागरी लिपि भाषा को स्वीकार किया गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। राज्य की जो जलीय जीव है गंगे डॉल्फिन है। गंगे डॉल्फिन राज्य की आपका जलीय जीव है, गंगे डॉल्फिन। अब देखिए प्रदेश की शासनिक और प्रशासनिक संरचना। राजधानी क्षेत्र एवं एनसीआर में शामिल प्रदेश जिले 8 गो एनसीआर में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश हैं, मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर और हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली है। 8 जो है ना एनसीआर में शामिल है। 8 जो जिले हैं एनसीआर में शामिल है। अब देखिए एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले हैं जितने हैं। अब देखिए प्रस्तावना है मथुरा को, अलीगढ़ को, हाथरस को, सहारनपुर, 4 गो जिला को प्रस्तावित है कि ये जिले शामिल हो सकते हैं, प्रस्तावित है। ठीक, 18 जुलाई 2014 को एनसीआर का गठन किया गया। अप्रवासी भारतीयों की समस्या हेतु राज्य में एनसीआर विभाग का गठन किया गया। ठीक, 18 जुलाई 2014 को। उत्तर प्रदेश एनसीआर दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी में। एनसीआर दिवस एनआरआई दिवस है। एनआरआई दिवस क्यों मनाया जाता है? जनवरी में प्रतिवर्ष। एनआरआई विभाग का गठन हुआ 18 जुलाई 2014 को। ठीक, देखिए ऊपर आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली वाले जिले थे। देखिए कौन कौन, जिसमें पुलिस कमिश्नरी का मतलब होता है जहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन जो होता है ना संभालने का सारा कार्यभार, जो आईपीएस होते हैं, कमिश्नर होते हैं एक तरह से, वहाँ पर उनको पूरा दे दिया जाता है। न कि आदेश नहीं लेना पड़ेगा कि डीएम से जाकर आदेश नहीं लेना पड़ेगा। इस पुलिस कमिश्नरी प्रणाली इस जिले में लागू है। देखिए लखनऊ में है, गौतम बुद्ध नगर में है, वाराणसी में है, कानपुर में है, गाजियाबाद में है और प्रयागराज में है और आगरा में है। और कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 जिलों में है आपकी पुलिस प्रणाली लागू है। 7 जिलों में। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या देख लीजिए इतनी है, क्या जैसा 1 हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 15 करोड़ 2,84,005 जनवरी 2022 तक का आंकड़ा है। और राज्य विधानमंडल के क्या है? राज्य विधानमंडल जो है ना द्विसदनात्मक है, मतलब विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है यहाँ पर। और राज्य विधानमंडल का प्रथम गठन जुलाई 1937 में हुआ था प्रथम गठन। और 1967 तक विधानसभा में सदस्यों की संख्या 431 को थी, 31 को। उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 425 + 1 मनोनीत। देखिए उत्तराखंड जब बना उसके बाद 403 हो गई और उसके पहले थी 425 + 1 मनोनीत जो थी। ठीक, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड में विधानसभा सीटों की क्रमशः संख्या 162, 149, 73, 19 है। ठीक, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं विधानसभा की महिलाओं को चुनी गई थी। 15वीं में 23 महिला थी, 16वीं में 35 को थी और 17वीं में आपकी हो गई 42 महिलाएं और 18वीं में हो गई 48 को। ये सब बताया गया। ठीक, आगे देखिए फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वीं विधानसभा चुनाव हुआ, पार्टियों का प्रदर्शन रहा। भाजपा देखिए जो 2017 में चुनाव हुआ था उसमें 2017 में 17वीं विधानसभा का चुनाव हुआ तो 312 को भाजपा पाई थी सीट। ठीक, 47 को सपा पाई थी और बाकी सबका मत देखिए कि सब भर दिए हैं। सब बस 2 याद करना है, 312 भाजपा, सपा, 2 जो पार्टी मजबूत है उसी को बस याद रखना। और देखिए फरवरी 2022 में जब 18वीं हुई, 17वीं 2017 में, अब 18वीं हुई 2022 में, 22-5-27 में होगा चुनाव। अब देखिए भाजपा 255 पाई थी और उसके बाद आपका पाया था ये, आगे देखिए सपा 111, 1 3 1 लिख देंगे और 255 सीट पाई थी भाजपा। ठीक, 6 को निषाद पार्टी है, कुल सुहेल देव सब देखिए अपना अलग अलग लेके घूम रहे थे सब। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले जिला प्रयागराज, 12 को विधानसभा सीट है प्रयागराज में अपना। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, दुदुगु है, सबसे कम है। सबसे ज़्यादा अपने प्रयागराज इलाहाबाद में है विधानसभा की सीट। और राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 गो है। 84 ST SC है,
SC क्या है और दूगो आपका ST क्या है 2022 में आरक्षित है, ये सब मतलब रिजर्व है। अब देखिए आगे देखिए अब स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा को लखनऊ से बाहर मात्र एक बार बैठक हुई है, 8 जनवरी 2003 को। जैसे राज्य विधानसभा 8 जनवरी 2003 को एक बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई है प्रयागराज में। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक लखनऊ से बाहर हुई थी 29 जनवरी 2019 को कुंभ नगरी प्रयागराज में ही। जो अलग बैठक होगी देखिए प्रयागराज में ज़्यादातर होगी, कोई भी अलग बैठक कोई भी होगी लखनऊ को छोड़कर तो प्रयागराज में होगी। विधान परिषद का गठन किया गया 1937 में अनवरत है। विधान परिषद का जब गठन हुआ तभी से मतलब लगातार चला हुआ आ रहा है, ठीक। अब देखिए आगे, उत्तराखंड निर्माण से पहले 2000 तक 108 विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? 108। इस समय है 100 टोटल है, इस समय 100। पर जब उत्तराखंड अपने में शामिल था तो 108 थी, इस वर्तमान में 100 है। लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है और ST SC में आरक्षित लोकसभा में सीटों की संख्या है। SC के लिए 17 है, ST के लिए 0 है। ST का कोई महत्व नहीं है उसमें लोकसभा में। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है गाजियाबाद। सबसे ज़्यादा मतदाता कहाँ है? गाजियाबाद। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज में। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है साहिबाबाद गाजियाबाद, जो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा वाला क्षेत्र है साहिबाबाद गाजियाबाद। प्रदेश में सबसे राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 गो है। प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 गो है। अब आगे देखिए क्या है आगे। अब देखिए प्रथम बार राष्ट्रपति शासन प्रदेश में कब लगा था? 25 फरवरी 1968 से लेके 25 फरवरी 1969 तक, एक साल तक राष्ट्रपति शासन लगा था। 1968 में ही राष्ट्रपति शासन लगा था, 25 फरवरी से लेके 68 से लेके 69 तक ले, ठीक। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 10 बार लग चुका है। निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन 2002 से लेके 2002 मतलब 2002-3 मतलब मार्च 8वां मतलब 8 मार्च 2002 से लेके 3 5 मतलब मई 3 मई 2002 तक। मार्च मई लास्टवा वही लगा था 2002 मतलब मई में लगा था, लास्ट खत्म हुआ। जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की संख्या 915 को छोटे बड़े नगर है। और जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या 640। सबसे सर्वाधिक और सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला बदायूं सर्वाधिक है, सबसे कम है श्रावस्ती। जिले की संख्या 23 वो है, उसमें बदायूं में 23 और उस श्रावस्ती में 2 गो। उत्तर प्रदेश जनगणना नगरों की कुल संख्या, उत्तर प्रदेश में जनगणना नगरों की कुल संख्या 267 को जनगणना नगर हैं। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला वाराणसी। राज्य में योजना नगर 3 है, ग्रेटर नोएडा न्यू कानपुर सिटी। ये 3 को जो है ना योजनाबद्ध नगर है। योजनाबद्ध नगर इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। विकास प्राधिकरण है 28 को। विकास प्राधिकरण कितना है? 28 को। कैट बोर्ड है 13। कैट बोर्ड है 13 है, पता नहीं कैट बोर्ड पता नहीं क्या है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है 4 गो है विशेष। आर्थिक क्षेत्र 4 गो है। संभागों मंडलों की संख्या है 18 गो मंडल हैं। 18वां अलीगढ़ है, अप्रैल 2008 में बना था। 18वां टोटल मंडल कितने हैं? 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़। कब बना था? 2008 में। इसे याद करना, 2008 में 18वां मंडल बना था। 2008 में 18वां मंडल बना था, कौन है? अलीगढ़ है, ठीक है। इसको सबसे बड़ा संभाग मंडल जो है कानपुर है, उसके बाद लखनऊ है, उसके बाद मेरठ है, मतलब उसके बाद उन्हें ये 6 जिले वाले यही 3 हैं, तो कानपुर, लखनऊ व मेरठ, ठीक। सबसे बड़े बड़े मंडलों संभागों की संख्या कानपुर, लखनऊ व मेरठ, ठीक। और आगे देखेंगे मिर्ज़ापुर। सबसे छोटा संभाग मंडल है मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी एवं सहारनपुर। इसमें 3 जिले हैं। 3 जिले हैं, सबसे छोटे संभाग मंडल हैं ये। जिलों की संख्या कुल टोटल 75 है और तहसीलों की कुल संख्या 351 है। 351 2023 के आंकड़ा के अनुसार 351 तहसील है। नगर निकाय एवं कुल नगर 762 को हैं।
नगर निकाय निगम 17 वो हैं, और नगर निकाय पालिका परिषद 2000 मतलब 2200 है। निकाय परिषद नगर पालिका परिषद निकाय परिषद 200 है। नगर निकाय नगर पंचायत 545 को हैं। जिला पंचायत हैं, जिला पंचायत आपका आपका है 75 को जिला है, तो जिला पंचायत 75 होगा। ब्लॉकों की संख्या 826 को है, 826 को ब्लॉक है टोटल। और क्षेत्र पंचायत क्षेत्र पंचायत है, क्षेत्र पंचायत को ब्लॉक कहते हैं, 826 को यो है। ग्राम पंचायत सभाएं 57,702 2023 के आंकड़े के अनुसार 57,000 एक बार नहीं भर्ती आई थी, प्रधानों की भर्ती कर रहे थे, 57,000 भर्ती आई है। तो ये ग्राम पंचायतों की संख्या 57,000 कुछ है। कुल ग्राम राजस्व ग्राम 97,814 उत्तर प्रदेश संख्या 2023 के अनुसार कुल ग्राम इतना हो। नहीं, आबाद ग्राम है 97,814 और कुल ग्राम है 1,06,774 वो है। कुल जो ग्राम हैं उतने हैं टोटल। कुल सीटों का 1/3। महिला का देखिए, पंचायत में महिलाओं का आरक्षण दिया है 1/3 1/3 आरक्षित है। 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। न्यायालय की बात करें, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। उच्च न्यायालय प्रयागराज में है। उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1966 को हुई थी, प्रयागराज में है उच्च न्यायालय। उनका खंडपीठ है लखनऊ, ठीक। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है, ये क्वेश्चन आया था बहुत ही बड़ा, 160 न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय में। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 160, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 160। राज्य में उपभोक्ता आगे पढ़ेंगे। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्वीकृति संख्या 5 गो है। राज्य में CBI कोर्ट से 6 गो हैं, लखनऊ 4 गो लखनऊ में, 2 गाजियाबाद में CBI कोर्ट से हैं। CBI पारिवारिक मामला हेतु पारिवारिक न्यायालय 1984 में शुरुआत किए थे। पारिवारिक न्यायालय 1984 में शुरुआत हुई। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं, जो 6 गो हैं। कौन कौन? प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर। ये जो हैं 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है, उद्योग धंधे वाले हैं। 13 प्रदेश में कमर्शियल कोर्ट का गठन 13 जिले में, कमर्शियल कोर्टों का गठन 13 जिले में हुआ। प्रदेश में श्रम न्यायालय हैं 20। कारागारों की संख्या, कारागार अब देखिए, प्रदेश में कारागार संस्थाएं हैं 75 कारागार हैं, कारागार संस्थाएं। संचालित जो वर्तमान में संचालित जिले कारागारों की संख्या 62 है। प्रदेश में संचालित जिला कारागारों की संख्या 62 है। प्रदेश में जिला निर्माण कारागार 3 गो है, प्रयागराज, श्रावस्ती और संत कबीर नगर, 3 गो भी बन रहा है। प्रदेश में उप कारागारों की संख्या 2, महोबा और देवबंद में। प्रदेश में केंद्रीय कारागार 7 गो हैं, 7 गो केंद्रीय कारागार हैं। पहला बरेली में 2 गो है, और आगरा में है, और आपका फतेहपुर में है, नैनी में है, बाराबंकी में है और इटावा में है। 7 गो टोटल है। उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागार 1849 में, 1 लखनऊ में। प्रदेश में नारी बंद निकेतन है, 1 लखनऊ में। प्रदेश में किशोर सदन अल्प वयस्क कारागार है बरेली में, अल्प वयस्क कारागार है बरेली में। नारी बंद निकेतन है लखनऊ में, नारी को बंद निकेतन मतलब नारियों के लिए है। आदर्श कारागार एक लखनऊ में है। अब देखिए, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, कोई पूछ देगा तो आप बताएंगे। संपूर्णानंद प्रशिक्षण लखनऊ में है। प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार है बरेली में। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में। प्रदेश में संचालित कुल साइबर क्राइम थाना 75 हुआ है। साइबर क्राइम थाना कुल टोटल 75 हुआ है। प्रदेश में कुल टोटल साइबर क्राइम थाना 75 हुआ है। कुल टोटल कारागार कितने हैं? 75 हुए हैं। देखिए 75 हुआ ना, कुल टोटल कारागार 75 हुए हैं। संचालित कारागार है 62 गो, यहाँ पर 62 नहीं है। और 3 गो जो है निर्माणाधीन है, प्रयागराज, श्रावस्ती, संत कबीर नगर। सब याद करना है, ठीक। आगे देखिए, नियुक्तियाँ तब और अब नियुक्ति पूरा पढ़ेंगे। अब नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश मतलब प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे राज्य के? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो थे। बार बार पूछता है, कितनी बार पूछ चुका।
गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रदेश में प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। उप मुख्यमंत्री चौधरी। प्रदेश में देश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। अब राज्य में अब तक मुख्यमंत्री हुई हैं दो मुख्यमंत्री हुई हैं, सुचिता कृपलानी, सुश्री मायावती। अब राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री हुई हैं सुचिता कृपलानी, सुश्री मायावती, दो मुख्यमंत्री हुई हैं महिला में। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में 21वें नंबर पे हैं। 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, जो हैं स्वतंत्रता के बाद 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। व्यक्ति के रूप में, मतलब आदमी के रूप में गिना जाए तो 21वें नंबर पे। लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर आने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे कम अखिलेश यादव। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही है। सुश्री मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। राज्य के प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1942 से लेके 2 मार्च 1949 तक ले। अब आगे देखिए, राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल। देखिए, राज्य देश की प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। सर्वाधिक बार राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी कार्यवाहक थे। वह BL 2 बार थे। BL जोशी 2 बार कार्यवाहक थे। मोहम्मद शफी कुरैशी कार्यवाहक और BL जोशी ब्रिजलाल जोशी का कुछ ऐसे कुछ होगा। ब्रिजलाल जोशी 2 बार थे। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन मफतभाई पटेल, मतलब मफतभाई कुछ हैं कोई, 2019 से हैं अब तक 17 से। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति चंद्रभाल, श्री चंद्रभाल जो थे, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति। विधान परिषद के वर्तमान सभापति कुंवर मानवेंद्र, श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, जनवरी 31 से 21 से लेकर अभी तक, 31 जनवरी से लेकर अभी तक हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जो हैं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा? श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरीनाथ त्रिपाठी 3 बार रहे। 3 बार रह चुके हैं श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरीनाथ त्रिपाठी, ठीक, 3 बार। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना 29 मार्च 2022 से। विधानसभा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री के पद को श्रीपति श्री मिश्र एवं बनारसी दास ने सुशोभित किया। यही कहा, विधानसभा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री पद को श्रीपति मिश्र एवं बनारसी दास ने सुशोभित किया। प्रथम मुख्य, अब आगे देखिए, प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के श्री वाल्टर मॉर्गन 1866 से लेकर 1866 में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, से लेकर 1871 में न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन करके थे, वाल्टर मोर्गन। और देखिए, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायाधीश अरूण भंसाली 5 फरवरी 2024 से लेके। अरूण भंसाली जो है ना, वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, अरूण भंसाली। प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल, जो विशंबर दयाल जो 1977 से लेकर 1982 तक थे। वर्तमान में 7वें लोकायुक्त 8 वर्ष लोकायुक्त कार्यकाल होता है। और संजय मिश्रा जो हैं वर्तमान में लोकायुक्त कार्यकाल 8 वर्ष होता है। अब देखिए, प्रमुख संगठन पढ़ेंगे। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962 में हुआ। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र की संस्थापित है 17 जिले में। उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष मुख्यमंत्री 2005 में।
उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष मुख्यमंत्री 2005 में बने थे। उत्तर प्रदेश राज्य जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है 9 मार्च 1993 को 9 मार्च 1993 संगठन में मतलब बना। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1994 में बना। 1900 मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में हुआ। 7 अक्टूबर 2002 में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। सूचना राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को। राज्य महिला आयोग का गठन 15 अगस्त 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग अध्यक्ष सीएम का गठन 12 जुलाई 2013 को। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2013 में। एनआरआई विभाग का गठन जो प्रवासी भारतीयों का गठन हुआ 18 जुलाई 2014 को। एनआरआई विभाग का गठन प्रवासी भारतीय हेतु 18 जुलाई 2014 को। उत्तर प्रदेश माइग्रेट रिसर्च सेंटर प्रवासी भारतीयों की सुविधा हेतु लखनऊ में बनाया गया है माइग्रेट सेंटर। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए अब इतना पढ़ चुके, अब क्वेश्चंस लगाते हैं कि विगत वर्षों में जो क्वेश्चंस आए हैं। अब देखिए हम लोग इतना पढ़े हैं उसको लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, लगाते हैं क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आप भी देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। जो गलत होगा जो कमेंट अभी करिएगा, पूरा क्वेश्चन लगा के मैं बता दे रहा हूँ, आंसर भी बताऊँगा। सही होगा या गलत होगा आप बता दीजिएगा देख के। किस समिति के लास्ट में एक क्वेश्चन भी मैं छोड़ दूंगा, उसी तरह आप उसको कमेंट करके बताइएगा। किस समिति के ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? ये तो देखिए त्रिस्तरीय वाला कौन किए थे? बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय ये थे अशोक मेहता द्वितीय स्तरीय। और आगे चलिए पढ़िए दूसरा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है? पहला तो कौन वोट डालने हम लोग जाते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यही पूछ रहा है। पहला तो प्रधानी का होता है, क्षेत्र प्रमुख का, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख का होता है। पता नहीं क्या कौन है, क्षेत्र प्रमुख नहीं, ब्लॉक प्रमुख थोड़ा हम नहीं देते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिला पंचायत का तो ही करता है। सरपंच का होता है, सरपंच का होता है नहीं, सरपंच का सरपंच प्रधान को प्रधान कहते हैं ना, सरपंच दूसरा कोई है। अब प्रधान का होता है, जिला पंचायत का होता है, जिला पंचायत का होता है। हाँ, पंच का होता है। मतलब सी ए वाला सही है, 1 4 5 1 4 5 1 4 5। सरपंच जो होते हैं ना वो प्रधान सरपंच 4-5 लोग मिलकर बनते हैं प्रधान, पंच, सरपंच। इसका हम लोग चुनाव करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ये नहीं होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव तो जो पंचायत के सदस्य होते हैं वो करते हैं सब। तो इस 1 4 5 वाला सही होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए गलती भी हो सकता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? इसमें पूछ रहा है किसमें नगर निगम नहीं है। नगर निगम देखिए अलीगढ़ में तो ये है, सहारनपुर में है, नहीं नगर निगम नहीं है, मुरादाबाद भी है, आजमगढ़ नहीं है नगर निगम। ठीक, उत्तरांचल जो उत्तरांचल है के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा सीट रह चुके हैं, मतलब कितना विधानसभा सीट है ये पूछ रहा है। 403 वो है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। लोकायुक्त का पद कब किस सन में सृजित किया गया? 1975 में पढ़े हैं ऊपर हम लोग। ठीक, अब आगे देखिए राज्य के संबंध में क्या सही नहीं है। राज्य के संबंध में क्या सही नहीं है तो आपका ये बता दीजिए। उसकी नियुक्ति थोड़ी राज्यपाल के संबंध में क्या नहीं है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही है। वह एक अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, भी सही है। वो 5 वर्ष तक धारण कर सकता है, भी सही है। व्यवस्थापक द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है। डी नंबर। उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह नहीं है तो मछली था ये है, धनुष है, तीर है, मोर नहीं है, मोर नहीं है। अब इसको देखिए जिनमें से कूट है सुमेलित किले। जनपद मुख्यालय दिया है, जालौन उरई होता है, ये गलत है, ये गलत है। बाकी सब उरई मिलाना ना तो उरई हो जाएगा। कानपुर देहात का अकबरपुर माती, हाँ कानपुर देहात का अकबरपुर माती। संत कबीर नगर का आपका भदोही हो जाएगा। कुशीनगर का पड़ौना हो जाएगा। तो मिला लीजिए, एक बार मिला दें। जालौन का उरई, जालौन का आपका उरई, और कानपुर देहात का अकबरपुर, और संत कबीर नगर का भदोही,
कुशीनगर का पढ़ रहा हूँ ना। अब देखिए आगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है टीसू है। टीसू एक पुष्प है। राज्य के संबंधित किस कथन में से सही के चुनाव करेगा? ठीक है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल के संबंध में पूछा है। जी जरूरी थोड़े है ये। उसकी आयु 35 वर्ष से कम 35 हो। लोकसभा सदस्य बनने का योग्यता रखता है। दो सही है। 2-3 2-3 कहाँ दिया है? 2-3 2-3 हाँ, भारत का नागरिक होगा सही। हाँ ठीक है। कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए उनका उत्तर रखता है। ठीक, ये तो जरूरी नहीं है लग रहा है। तो 1-2 दिया है, 1-2 सही है। एक बार देख लीजिएगा इसको, 1-2 सही है। पंचायती राज का एक व्यवस्था है। पंचायती राज क्या है? एक स्वशासन व्यवस्था है। और ये क्या हो सकता है? और ये देखिए, ये जय समन्वय त्रिस्तरीय प्रणाली है भी सही है। लोकतांत्रिक पंडित 1-2-3 कहाँ दिया? 1-2-3 सी वाला सही है। स्थायी स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन और राजनीतिक अंतःखेल कम हो गया है। 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थानों का पुनरुत्थान हुआ। तो ए आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। ग्रामीण मामलों के प्रबंधन राजनीतिक अंतःखेल कम हो गया है। पुनरुत्थान तो हो भी किया 73 के बाद। पंचायती राज था। 13वां देखिए, उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों 108 थी। तो पढ़ भी किए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज महिलाओं की संख्या का आरक्षण 1/3 33%। धड़ाधड़क मारेंगे आप। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है? देखिए, नगर का प्रथम नागरिक होता है। हाँ सही है। प्रधान सभापति ये भी होता है। सभापति होता है, ये भी सही लग रहा है। ये भी तो 1-2-3 सही है। मारो, चलो आगे बढ़ो। तो कार्यकाली मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। ये कहाँ करें? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। राजकीय पक्षी आपका सारस है। मोर तो भारत का है। तोता है ये नहीं, कोयल है ये नहीं, ये भारत का है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है कानपुर में, ये याद करना पड़ेगा। पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष उम्र चाहिए। मतदाता करने के लिए 18 वर्ष चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद, राज्य विधान परिषद और लोक विधान परिषद जो भी है, राज्यसभा विधान परिषद, लोकसभा विधान परिषद में जो 30 वर्ष चाहिए। का कह रहा है। प्रदेश में नगरों के मेयर का निर्वाचन होता है। मेयर का निर्वाचन कैसे होता है? निगम नगर सदस्यों द्वारा नगर निकाय कार्रवाई नगर निकाय ये 1 नंबर होगा। देख लीजिए एक बार, इसको बता दीजिएगा 19 नंबर। ठीक। राज्य में 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में हुआ। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 42 को थी भाई। 42 महिला थी 17वीं। 18वीं में आप बताइएगा कितनी महिलाएं थी। ठीक, कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। देखिए, गोविंद पंत रहे हैं, TN सिंह रहे हैं, राम नरेश यादव भी रहे हैं, नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से सही का नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुल नगरों में ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक नगर की हैसियत राजनीतिक कारणों कर दी है। ये वाला सही होगा। तो देख लीजिए इसको क्या कह रहा है। ठीक, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? अब तक पूछा है। कब तक? अब तक 2 गो रही हैं, सुचिता कृपलानी और सुश्री मायावती। गौतम बुद्ध नगर जिला का मुख्यालय कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम पुरुषोत्तम टंडन होंगे। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 19 को मनाया जाता है। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। धन्यवाद। देखिए क्या है, किताब है। इसको किताब को लेना हो तो ले लीजिएगा और इसी से हम लोग पढ़ेंगे डेली। ओके, चलते हैं। बाय बाय, सी यू सून।